हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ट्रेडर्स, इससे पहले हमने आपको कल के दिन वीडियो अपलोड कर चुका है ऑप्शन चेन के बारे में, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से आईटीएम, एटीएम, ओटीएम को समझा चुका है। ऑप्शन चेन क्या होता है वो चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। तो आज के दिन हम यहाँ पर ऑब्वियसली बात करेंगे कि ऑप्शन चेन में जो कॉल और पुट होता है वो सी और पी जिसे बोलते हैं क्या होता है, वो किसे कॉल कहते हैं, किसे पुट कहते हैं, सी क्या होता है, पी क्या होता है, कब सी बाय करना चाहिए, कब पी बाय करना चाहिए। तो और इसमें हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, ये चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। इससे पहले जाके आप पुरानी वीडियो हमने सारी अपलोड कर चुकी है, वो देख लीजिएगा और फिर से उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे। स्टार्टिंग से जब वीडियो को देखेंगे वन बाय वन करके तो चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर आज कॉल और पुट ऑप्शन में इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, लास्ट तक इस क्लास में बने रहिएगा। लास्ट में मैं अपना स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। कॉल और क्या बोलते हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो इंडिकेटर्स हैं, अदर स्ट्रेटजी हैं जो बहुत बहुत जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। मैं आगे की वीडियो में सारी वो भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, क्या होता है बैंक निफ्टी में, जब हम क्या करते हैं ऑप्शन चेन खोलते हैं या किसी भी सेगमेंट का ऑप्शन चेन खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्शन चेन में एक कॉल एलटीपी दिखाई देती है और एक पुट एलटीपी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहता है कॉल एलटीपी और पुट एलटीपी हूबहू लिखा रहता है। ऑप्शन चेन को मैं बता दूं, ऑप्शन चेन दो भागों में बटा होता है। पहला भाग को बोलते हैं कॉल, ठीक, और दूसरे भाग को बोलते हैं पुट। ठीक है, इसको कॉल और पुट को एक और नाम से जानते हैं, जिसे कॉल को बोलते हैं सीई, ठीक है, और पुट को बोलते हैं पीई। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, कॉल और पुट। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि जब किसी भी सेगमेंट का ऑप्शन चेन खोलते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। ऑप्शन चेन दो भागों में डिवाइड होता है। पहले भाग को बोलते हैं कॉल और दूसरे भाग को बोलते हैं पुट। ठीक है, और कॉल को क्या बोलते हैं, सीई भी बोलते हैं, और पुट को क्या बोलते हैं, पीई बोलते हैं। ठीक है, सीई या कॉल, पुट या पीई दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, और जो कॉल साइड में क्या होता है, इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी जो होता है, कॉल साइड का जो इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी होता है वो कॉल एलटीपी होता है, और पुट साइड का जो इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी होता है वो पुट एलटीपी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट पर भी मैं ले जाके ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या होता है दोस्तों, इसमें कॉल जो होता है अपना सी साइड होता है। जो क्या होता है, सी साइड का जो अपना कॉल वाला जो होता है लाइन ना, ये कॉल की लाइन है। ठीक है, कॉल में क्या होता है, एक हिंदी में नहीं होता है, इसे आईटीएम बोलते हैं। ठीक है, जो कल के वीडियो में हमने इसके बारे में बताया है। और इस पार्ट को ओटीएम बोलते हैं, ये ओटीएम है। ठीक है, ये किसका ओटीएम है भाई दोस्तों, ये ओटीएम कॉल का है। ये कॉल का आईटीएम और ओटीएम ये है कॉल का। ठीक है, और पुट का क्या है, पुट का ये ओटीएम है। ठीक, और ये क्या है, कॉल का आईटीएम है। ठीक है, आईटीएम। ठीक है ना दोस्तों, और कल के दिन ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो लाइन होती है ना, ये स्ट्राइक प्राइस को, सॉरी, एटीएम को बोलती है। एट दी प्राइस, जो करंट टाइम में बैंक निफ्टी का रेट चल रहा होता है वो बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कल के दिन आपको बता चुका हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आज भी। तो अभी आपको समझ में आ गया दोस्तों, कॉल एलटीपी कौन सी होती है और पुट एलटीपी कौन सी होती है, कॉल किसको कहते हैं और पुट किसको कहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी के जब आप ऑप्शन चेन का चार्ट खोलते हैं तो उसमें ऑप्शन चेन दो भागों में बटा होता है, एक कॉल में बटा होता है और एक पुट में बटा होता है। कॉल को क्या बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, और पुट को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ठीक है, कॉल के भी दो, एक आईटीएम होता है, एक ओटीएम होता है, इन दी मनी आउट आउट ऑफ दी मनी होता है, पुट का भी इन दी मनी और एक आउट ऑफ दी मनी होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ूँगा कि
कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको बाई करना चाहिए और क्यों बाई करना चाहिए, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं बाई करना चाहिए, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है और या सीखना चाहता है, अगर सीखता है और वो ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करनी चाहिए और कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, और यहाँ पर बताने के बाद मैं आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट पर भी चल के वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर क्या होता है बैंक निफ्टी के, यहाँ पर क्या होते हैं स्ट्राइक प्राइस शो होते हैं सभी, ठीक ना। सेगमेंट के स्ट्राइक प्राइस यहाँ शो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सभी ऐसे स्ट्राइक प्राइस के ऐसे खाने बने होते हैं, ठीक है। क्या है या चलिए मैं बॉक्स ले लेता हूँ। क्या होता है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के क्या होते हैं सभी, यहाँ पर क्या होते हैं बॉक्स बने रहते हैं स्ट्राइक प्राइस के। मैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसी यहाँ पर क्या होता है सभी स्ट्राइक प्राइस के क्या होते हैं खाने बने होते हैं यहाँ पर। सॉरी क्या ले लिया मैं, ये यहाँ पर क्या होते हैं सभी बैंक स्ट्राइक प्राइस के ऐसे ऐसे खाने डब्बे बने होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे स्ट्राइक प्राइस जिसमें सभी स्ट्राइक प्राइस लिखे रहते हैं, ऐसे स्ट्राइक प्राइस ऐसे ऑप्शन चेन में क्या होते हैं बने रहते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे सभी स्ट्राइक प्राइस ऐसे रहते हैं, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये सभी क्या है देख लीजिए, ये क्या है स्ट्राइक प्राइस होते हैं। इसमें क्या होता है ये जो वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है नीचे की ना, ये ओटीएम की होती है, ठीक है। और ये क्या होती है आईटीएम की होती है स्ट्राइक प्राइस, इन दी मनी की होती है कॉल साइड में। अभी मैं कॉल साइड के लिए बात करेंगे। मान लीजिए हमें मार्केट जैसे लग रहा है कि सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप, मार्केट इसके कॉल और पुट के बारे में बताता हूँ। कॉल कॉल का मतलब क्या होता है, मतलब सी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ बात जानना आपको ज़रूरी होगा। अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉल क्या होता है। कॉल मतलब, कॉल का मतलब ये होता है कि जब मार्केट क्या होती है ऊपर जाती है ना, जब मार्केट क्या होती है ऊपर जाती है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, ठीक ना, बुलिश है, ठीक ना। तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाइए ना, तो आप क्या करेंगे कॉल बाई करेंगे, ठीक। अगर आपको लगता है कि मार्केट बियरिश है, ठीक है, मार्केट गिर रही है, तो आप क्या करेंगे पुट बाई करेंगे, ठीक है, इस साइड पुट साइड में। फिर से मैं समझाता हूँ, देखिए अगर आपको लगता है, अगर आपका सेंटीमेंट है कि मार्केट बुलिश होगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे कॉल साइड का प्रीमियम बाई करेंगे, ठीक। अगर आपको लगता है कि मार्केट क्या है पुट साइड में जाएगी, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे बियरिश है, आपका माइंड सेंटीमेंट क्या है बियरिश है, मार्केट गिरने वाली है, तो आप क्या करेंगे पुट साइड के प्रीमियम को बाई करेंगे, ठीक है, खरीदेंगे, ठीक ना। और अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप बाई करेंगे और कौन सी नहीं बाई करेंगे, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को जैसा बताया कॉल एलटीपी और पुट एलटीपी में एक आईटीएम होता है एक ओटीएम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी पुलिस होगी, तो आपको हमेशा क्या होता है आईटीएम बाई करना होता है इन दी मनी, ठीक है। हमेशा आईटीएम में बाई ही करना होता है, हमेशा आईटीएम में बाई करना होता है इन दी मनी में, ठीक है। अगर आपको लगता है अगर सपोज दैट आप मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कॉल साइड का आप आएंगे ना, स्ट्राइक प्राइस जो यहाँ चल रहा है ना, इसके ऊपर जो होता है इस वाले एरिया में जो आईटीएम होता है कॉल साइड का, इसमें का आप स्ट्राइक प्राइस कोई भी पहला स्ट्राइक प्राइस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप अपने हिसाब से अपने पैसे के हिसाब से आप क्या करेंगे बाई करेंगे जब मार्केट ऊपर जाती है तो। और ये खास कर क्या होता है एक्सपायरी के दिन हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए, आईटीएम बाई करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कॉल साइड में जब मार्केट ऊपर जा रही है आपका सेंटीमेंट है, तो हमेशा इन दी मनी बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप क्या करते हैं, जैसे क्या है आपके पास पैसे कम हैं और क्या है आपको लगता है कि उस दिन मार्केट क्या है जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बुधवार के दिन होती है, ठीक है। बुधवार के दिन आपको प्रीमियम सस्ता होता है, फिर भी आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए इन दी मनी में बाई करने के लिए। लेकिन शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन क्या होते हैं, और इस साइड सोमवार के दिन क्या होते हैं प्रीमियम बैंक निफ्टी के महंगे होते हैं, ठीक ना। तो आप अपने पैसे के हिसाब से बहुत कोशिश कर सकते हैं, तो एक स्ट्राइक प्राइस या दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी सिर्फ खरीद सकते हैं, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अभी इसके आगे का भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्यों एक स्ट्राइक प्राइस दो स्ट्राइक प्राइस ही आप बाई आउट ऑफ
ऑफ द मनी कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आप इन दी मनी ही बाई करेंगे, इसलिए आगे मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए मैं अभी बताता हूँ। देखिए मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या होता है जैसे आप क्या होते हैं अभी एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन मेरा कहने का मतलब आपको एक आपको मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा जो है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे ही समझ लेना है, आपको अपने दिमाग में ऐसा ही बैठा लेना है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा होता है ना, वो एक आइसक्रीम जैसा होता है, एक आइसक्रीम जैसा। देखो उसको जब फ्रिज के अंदर रखोगे ना, तो आपका पैसा क्या है, वो सेफ रहेगा, पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे ना, फ्रिज से बाहर निकालोगे ना आइसक्रीम को, तो क्या होता है, आइसक्रीम गलने लगता है। जब धूप लगती है तो क्या होता है, आइसक्रीम गलने लगता है, ठीक ना। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा होता है। पैसा क्या है, जब आप क्या करोगे, इन दी मनी का प्रीमियम बाय करोगे, तो उसमें क्या होता है, आपको आई भी मिलता है, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। आई भी मिलता है जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ओटीएम का अगर कोई स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, तो ओटीएम में क्या होता है, आई भी आप लोगों को क्या होता है, नहीं मिलता है। आपको इसमें आई भी क्या होता है, नहीं मिलता है। इसी कारण के वजह से क्या होता है, पैसा गल जाता है। और आईवी के कारण पैसा इन दी मनी में आप बाय किए हैं तो आपका पैसा नहीं गलता है, आपका टाइम डीके, डेल्टा डीके आपका नहीं होता है, जिसके कारण आपका पैसा बच जाता है। और क्या होता है, अगर आउट ऑफ दी आप मनी बाय करते हैं तो आपका क्या होता है, पैसा गल जाता है। ये पैसा कब गलता है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए क्या है, आपने कोई ट्रेड 9:45 पे बाई कर लिया, ठीक है, कॉल साइड में। आपका माइंड सेंटीमेंट है कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश है, ठीक है। आपने क्या किया, कॉल साइड में आप कोई भी क्या किए, स्ट्राइक प्राइस बाई कर लिए आउट ऑफ द मनी का, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ द मनी का बाई कर लिए। कितना, एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस, आप आउट ऑफ द मनी बाई कर लिया। और उस दिन बैंक निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है, ठीक है। उस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, आपने बाई कर लिया। मान लीजिए आप 9:45 नहीं, सॉरी, आप मान लीजिए 2 बजे क्या के लिए आपने बाई कर लिया, 2 बजे, 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी का मार्केट आपने 100 रुपये वाला प्रीमियम क्या किया, बाई कर लिया। 60 रुपये वाला प्रीमियम आपने बाई कर लिया, एक स्ट्राइक प्राइस बाहर का, ओटीएम का। आपने, आपका माइंड सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है, ठीक। और 2 बजे आप एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में 60 रुपये वाला प्राइस 2 बजे बाई कर लिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, मार्केट अगर कहीं मूवमेंट नहीं करेगी, अगर मार्केट आपके कॉल साइड में मूवमेंट नहीं करेगी और 1 घंटा मार्केट क्या हुई, 3 बजे तक वो ऊपर नीचे ऐसे होके रह गई, तो आपका 60 पैसे वाला प्रीमियम वो 5 पैसे होना तय है, ठीक है। वो क्यों तय है, क्योंकि आपके इस प्रीमियम में आईवी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसमें क्या है, डेल्टा आपके क्या है, सपोर्ट में नहीं है, आपके अगेंस्ट है, ग्रीक वगैरह आपके अगेंस्ट है सब, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इस कारण की वजह से आपका पैसा गल जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, आप क्या करो, और आई अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इन दी मनी बाई करो, ठीक है। अब इन दी मनी में क्या होता है, इन दी मनी में क्या होता है आपका, देखिए इन दी मनी के केस में क्या होता है, इन दी मनी के केस में क्या होता है, इन दी मनी के केस में ये होता है कि इसमें क्या होता है, आपका आई भी मिलता है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण क्या होता है, आपका पैसा नहीं गलता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ जाओगे। क्या होता है, इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है, जिसके कारण ये प्रीमियम महंगा रहता है और ये प्रीमियम धीरे धीरे गलता है। अगर ये प्रीमियम 60 मिनट में क्या होते हैं, ये 60 रुपये वाला प्रीमियम 1 घंटा में अगर गल जाए, 5 पैसा हो सकता है, तो ये वाला प्रीमियम अगर आप इन दी मनी का आप बाई करते हो, तो 1 घंटा में ये प्रीमियम आपका ऑलमोस्ट कितना कम हो सकता है, 10 रुपये, 20 रुपये ही बस ये गलेगा 1 घंटे में। लेकिन ये प्रीमियम 60 रुपये आपका गल जाएगा, ये भी गलेगा लेकिन ये धीरे गलेगा और ये तेज़ी से गल जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा आपको ट्रेडिंग ऑप्शन का कोई भी प्रीमियम बाई करना है तो खासकर एक्सपायरी के दिन कोशिश करें हमेशा इन दी मनी बाई करें, हमेशा इन दी मनी में बाई करें, ठीक है। तो ये कारण होता है कि आपको इन दी मनी बाई करने का, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ पुट एलटीपी के बारे में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी, तो आप क्या करेंगे, हमेशा आईटीएम बाई करेंगे। आपको मैं बोला हूँ ना, आईटीएम बाई करेंगे, इन दी मनी बाई करेंगे, ठीक ना। ओटीएम बाई नहीं करेंगे, ओटीएम बाई नहीं करेंगे। और आपको एक्सपायरी के दिन हर हाल में आईटीएम ही बाई करना है, ओटीएम बाई करना ही नहीं है, ठीक है। और ख़ासकर 1 बजे के बाद तो ओटीएम को छूना ही नहीं है,
ठीक। और आपको मैं दूसरा चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं, आपके स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं हो पा रहा है, तो एक्सपायरी के दिन छोड़कर और सॉरी, अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी नहीं है और आप क्या करेंगे फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और थोड़े पैसे कम हैं, तो आप एक्सपायरी के दिन छोड़कर अदर दिन ट्रेड करते हैं तो 1 स्ट्राइक प्राइस, 2 स्ट्राइक प्राइस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्ट्राइक प्राइस आप क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश आप हमेशा करिएगा कि आईटीएम का ही स्ट्राइक प्राइस बाय करें, क्योंकि अगर आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं और मार्केट 1 घंटा ऐसे ऐसे झिक-झिक हो गई, तब भी आपका क्या होता है, पैसा उतना ज़्यादा गलता नहीं है। ठीक है? तो ये होता है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का मतलब क्या बाय करना चाहिए, और कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और कॉल में कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं बाय करना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अभी आपको अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं बैंक निफ्टी के क्या करता हूँ, चार्ट पर लेके चलता हूँ और फिर ऑप्शन चैन के फिर आपको वहाँ समझाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के चार्ट पर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हर सेगमेंट का जो ऑप्शन चेन होता है 2 भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर 2 भागों में क्या है, ये डिवाइड है। जैसे क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कॉल एलटीपी और एक पुट एलटीपी, ठीक है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए आपका माइंड सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है। ठीक है, अगर बुलिश है तो आप क्या करेंगे, 46,800 का ₹362.70 जो है कॉल एलटीपी में, कॉल साइड में आप वो स्ट्राइक प्राइस आप बाई करेंगे। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसे हैं तो 46,700 का स्ट्राइक प्राइस बाई कर लेंगे, 46,600 का स्ट्राइक प्राइस बाई कर लेंगे। यानी कि आप जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस महंगा बाई करते हैं तो पैसे उतनी जल्दी बनते हैं और उतने जल्दी जाते भी हैं। लेकिन क्या होता है, आपका जान पैसे गलने का जो टाइम डीके का होता है, डेल्टा डीके होता है, वो आपके अगेंस्ट नहीं होगा, वो आपके फेवर में होगा। लेकिन जब आप 46,900 का कॉल का पोजीशन देखेंगे कि एलटीपी देखेंगे, ₹303.85, अगर आप इसे बाई करते हैं या 47,000 का स्ट्राइक प्राइस आप बाई करते हैं, ₹251.05 है। तो इसमें क्या होता है, आईवी नहीं मिलता है, जिसके कारण पैसे अगर मार्केट 1 घंटा साइडवेज हो गया तो आपका पैसे गलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप कोशिश करेंगे कि 46,800 के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में बाई करें। और अगर आपको लगता है कि आपका माइंड सेंटिमेंट बियरिश है और मार्केट आपको लगता है कि गिरने वाली है, तो आप हमेशा पुट साइड में आईटीएम बाय करेंगे। जो 46,900 का पुट ऑप्शन है, ₹276.05। ठीक ना, आप कोशिश करेंगे ये बाय करेंगे। आपको पास और ज़्यादा पैसा है तो 47,000 का पुट ऑप्शन ₹322.60 ये बाय कर लेंगे। अगर और ज़्यादा पैसे है 47,100 का, 47,100 का ₹375.85 ये बाय कर लेंगे। अगर आपके पैसे कम हैं तो 46,800, 46,700 और 46,600 तक के स्ट्राइक प्राइस आप बाई कर सकते हैं पुट में, जो ₹234, ₹198, ₹166.75 रेट चल रहे हैं। ठीक ना? तो इस ये कि किस दिन बाय कर लेंगे आउट ऑफ द मनी, जब एक्सपायरी नहीं रहेगा। जिस दिन एक्सपायरी रहेगा उस दिन प्रीमियम ऑलमोस्ट सस्ते रहते हैं, और हमेशा आप इन द मनी में ट्रेड करें। जब आपके पास इन दी मनी ट्रेड भर के पैसे रहें तभी इन दी मनी में ट्रेड करें। और अगर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना है तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड करें, तुरंत पैसे डालें, लॉस या प्रॉफिट लेके निकल जाए, टाइम को होल्ड ना करें। आप कोशिश करें कि आप करना टाइम फ्रेम को 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करें। 3 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करें, वो बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे अगर आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो आपका मैं ऑप्शन ओआई ओपन इंटरेस्ट के बारे में रहेगा, ग्रीक्स के बारे में रहेगा। तो इसके बारे में आगे के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है ना, अगर आप मुझसे 10% भी सीख रहे हो ना, तो ठीक है, एक बार लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में मैं लर्निंग वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।